नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पीसीएस का पेपर लेकर आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पेपर अभी हाल में ही इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के आयोग चाहे वो यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी, सभी की टेंडेंसी रहती है कि ये यूपी के पेपर से जरूर क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो इस पेपर को जरूर पूरा देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न हैं जनरल स्टडी के। उसमें कुछ प्रश्न यूपी राज्य से रिलेटेड रहेंगे, उन प्रश्नों को हम नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे प्रश्न हो जाएंगे और जिनको आप एनालाइज करेंगे और उससे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे रेंजर का, या फिर वीडियो वीपीडीओ, या फिर आने वाला उत्तराखंड पीसीएस। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से इस पेपर को हम खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एक अभिकथन क्या है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो देखिए दोस्तों, ये अभिकथन भी सही है और कारण भी उसकी सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में अवस्थित द्वीप कौन कौन से दोस्तों? वो है ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुएला। ठीक है, ये दोस्तों आपके कैरिबियन सागर में है, लेकिन मडीरा यहां अवस्थित नहीं है। ये पुर्तगाल में है जब, और ये अटलांटिक सागर में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये इससे रिलेटेड प्रश्न भी जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये करता है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हमेशा इस WPI के आंकड़े को जारी करता है। देखिए, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इसी के अकॉर्डिंग मेजर होता है, WPI के। ठीक है, महंगाई। तो ये आप एकदम याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय एक डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो होता है NDM। ठीक है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन या अथॉरिटी। ठीक है, इसका जो दोस्तों जो प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में 2020-21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? हालांकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन ये फिर भी काफी अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी आ सकता है, अन्य राज्य से संबंधित भी आ सकता है, क्योंकि राज्य की जो स्कीम चलती है, इंपॉर्टेंट स्कीम, वो तो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो है दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्कीम इस तरह से शुरू की गई है कि भाई जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आर्थिक मदद दी जाए, इसके अलावा उनको टैबलेट प्रदान की जाएंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में अगर कोई सिविल सर्विस क्लियर करता है तो इस तरह की योजना चली ना, उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना, जो कि मैंने आपको बताया था, तो उसी तरह की योजना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये है कि भाई जो बच्चे सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो देखिए, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, ये कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं, जबकि लातविया नहीं है। ठीक है, तो लातविया नहीं है, बाकी हैं। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित में से भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे अनुच्छेद 267 संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस का आपको बताना है कि विषय क्या है। तो वो है दोस्तों री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ये इस समय का विश्व युवा कौशल दिवस का विषय है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हमेशा ये करवाया जाता है। बस सिंपली सी बात है कि लोगों को, जो आपके युवा हैं, उन लोगों को स्किल प्रदान करने से है। ठीक है, यानी कि उनमें कौशल का विकास प्रदान करने से मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ये डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय पर किस स्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उस समय पर आपको पता होगा कि भाई जब सेकेंड वेव आई थी
कोरोना की, तो उस समय पर ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। ठीक है, तो जो आईआईटी बॉम्बे है, इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये काम किया गया था ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो काफ़ी बेसिक सा प्रश्न और कई बार आता है। जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये होती है। ठीक है, और वैसे हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, अगला देखिए फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे रिलेटेड है? फ्लाई ऐश, ये भी बीच में काफ़ी रहा था, मतलब चर्चा में। जो फ्लाई ऐश है वो किससे होता है? देखिए दोस्तों, ये है आपका ताप विद्युत संयंत्र से। जो ताप विद्युत संयंत्र है, इससे जो धुआं निकलता है तो उससे क्या होता है, उसमें कुछ कण होते हैं। ठीक है, तो उसको फ्लाई एसेस बोला जाता है, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ताप विद्युत संयंत्र इनसे जाता है। जो कोयला होता है ना, वो कोयला निकलता है, तो कोयले से जब धुआं निकलता है तो उसमें कुछ एसेस होते हैं। ठीक है, राख बोला जाता है जिसको हिंदी में, तो उसको फ्लाई एसेस प्रदूषण बोलते हैं। तो ताप विद्युत संयंत्र से ज़्यादातर ये निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमें उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद जी, इससे हमें रिलेटेड नहीं है, 12वें का प्रश्न छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी का परावर्तन करेगी? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, या फिर प्रेरी भूमि? तो इसका राइट आंसर है ताजा बर्फ से जो ढकी भूमि होगी दोस्तों, वो ज्यादातर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जैसे जो यहाँ ये जो बर्फ जो एवरेस्ट में चढ़ने जाते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, चश्मा वश्मा पहन के जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बचते हैं क्योंकि जो लाइट है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आपकी आंखें भी नहीं खुल पाती। ठीक, तो जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, जो भारत का जो देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान है वो स्थापित किया गया था कानपुर में। ठीक है, कानपुर में भारत का पहला कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेस्जिकोवा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो जो बारबोरा क्रेस्जिकोवा है वो दोस्तों किसकी है? चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की। ठीक है, इसका ये पूछा जाता है कि मेंस में किसने जीता? तो वो नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, अभी हो सकता है कि यूएस ओपन से आ जाए प्रश्न, तो यूएस ओपन से भी याद रखना कि यूएस ओपन में कौन कौन जीते। ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो अभी जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, इनसे रिलेटेड आप प्रश्न जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि उनसे रिलेटेड जरूर आ सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊं तो जो नोवाक जोकोविच है वो हार गए थे, तो मेदवेदेव, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया अभी का यूएस ओपन। ठीक है, तो आप इसका नाम याद कर लेना, शायद डेनियल मेदवेदेव है। ठीक है, उन्होंने जीता है, पहली बार जीता है। और जो नोवाक जोकोविच थे उनको 21वां ग्रैंड स्लैम वो जीतने वाले थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। ठीक है, मतलब इस साल वैसे देखा जाए तो तीनों जो ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, जो पहला वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फिर फ्रेंच ओपन और फिर इसके बाद विंबलडन, वो तीनों के तीनों तो नोवाक जोकोविच जीत गए, लेकिन जो लास्ट में यूएस ओपन है वो हार गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सीधे सीधे नाम याद करो। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो राइबोफ्लेविन की जो कमी है दोस्तों, जो राइबोफ्लेविन क्या होता है, मतलब दोस्तों जैसे विटामिन बी टू को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन बोला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? चेइलोसिस नाम का रोग होता है, माउथ की बीमारी होती है, मुंह में से रिलेटेड बीमारी होती है, तो चेइलोसिस होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, कभी कभी भी पूछा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो ये निंद्रा रोग है। ठीक है, बाकी सब जैसे डेंगू ज्वर है, ठीक है, और फाइलेरियासिस है, मलेरिया, तो सब किससे होते हैं? मच्छर से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम था? तो वो कौन था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था। ठीक है, आगे देखते हैं। बाटोलिज्म क्या है? बाटोलिज्म दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपका ये एक टाइप का टॉक्सिक है। ठीक है, तो जो भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन है उसको हम क्या बोलते हैं? बाटोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बाटोलिज्म। ठीक, मतलब कि अगर आप कोई दूषित भोजन खाएं तो उससे अगर आपको कुछ
मतलब विषैलापन टाइप का हो जाए, ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब एक टॉक्सिक टाइप का है तो वो आपका क्या कहलाता है, बाटुलिज्म कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये कौन सा है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन है, 1989 में हुआ था। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या किया गया था, 21 वर्ष जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य कथनों में से कौन सा सही है, बताना है आपको। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। परमाणु बम बनाया जाता है, तो केवल एक वाला सही है, ए वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में सही है, गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में। ठीक है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई बिल्कुल सही है, तो दूसरा वाला सही है, बी वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? देखिए, वायुमंडल में जो प्रकाश का जो डिफ्यूजन हो जाता है वो धूलकण के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, धूलकण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये थी दोस्तों सरकारी आयोग। ठीक है, जो सरकारी आयोग है इसकी समिति पर ही भारत में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। विटामिन ए संतरा, बिल्कुल गलत। विटामिन सी होता है संतरे में। ठीक है, विटामिन सी नींबू है, विटामिन डी काठ मछली का तेल है, विटामिन B6 धान का चोकर, बिल्कुल सही हो गया। तो विटामिन ए में संतरा, विटामिन जो संतरा होता है उसमें तो क्या होता है, विटामिन सी। ठीक है, अगला देखिए, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में अवस्थित है, और तो इसको आप ध्यान में रखना है, स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पढ़ लेना। अगला देखिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री वाणी योजना दोस्तों ये संबंधित है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, जो हमारी जो सार्वजनिक प्लेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन अ पब्लिक प्लेस। ठीक, तो प्रधानमंत्री वाणी योजना उससे संबंधित है। अगला देखिए, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो इको मार्क है दोस्तों वो क्या है, आपकी जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री है। ठीक है, द सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट, इको मार्क लगाया जाता है ना उसमें। ठीक, मतलब कि जो पर्यावरण की दृष्टि से सेफ है तो उसमें इको मार्क लगाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाई देखिए, आम चुनाव में मतदान, इसके बाद देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन, उसके आदर्शों का सम्मान। 1 2 3 ये बिल्कुल सही है, आम चुनाव में मतदान गलत है। ठीक है, तो ए वाला आपका सही, मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना 51A में है। ठीक है, और 11 है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया? और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2020। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको बताना है कि शासक और राज्य। देखिए, राणा हमीर मेवाड़ से थे, राणा चुंडा मारवाड़ से थे। ठीक है, और इसके अलावा मलिक राजा फारूकी खानदेश से थे, जबकि मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा से संबंधित नहीं है। तो डी वाला बिल्कुल गलत है, तो डी वाला इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो यह है दोस्तों विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो वो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 122वां आपका ये विधेयक है, 122वां संशोधन विधेयक है, और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल याद करिएगा, 101 और 122। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27-28 जुलाई 2021 को देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये है यूएसए से संबंधित। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को आपने पर विचार करना है तथा उनके कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। देखिए, शारदा अधिनियम कब है? 1929। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट है 1928, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, डांडी मार्च लगा लीजिए 1930 में। ठीक है, अब हिसाब से लगा लो, तो भाई क्या होगा, 27, 28, 29, यानी कि 3, 2, 1 और 4, तो 3, 2, 1 और 4 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है,
बाकी इसके बारे में डीप से आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद देखिए रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, बच्चों में होने वाली बीमारी है, मेट हीमोग्लोबिन के कारण ही हो जाता है, ठीक है। इससे बच्चे का जो शरीर का कलर है वो थोड़ा नीला टाइप का पड़ जाता है, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोला जाता है, ठीक। तो मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना, मेट हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित दो कथन आपको दिए गए हैं, फिर से वही, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ये वाले का ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो कौन है दोस्तों, लाइकेन। ये तो प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर आपने विचार करना है तथा इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो गोवा है, गोवा का तो गठन हुआ था 1987 में, तेलंगाना का हुआ था 2014 में, झारखंड का 2000 में, ठीक है, और हरियाणा का 1966 में, ठीक है। वैसे भी आप चाहे तो लगा सकते थे भाई, हरियाणा का सबसे पहले हुआ, तेलंगाना का सबसे लास्ट में, तेलंगाना यहाँ पर सॉरी दूसरे नंबर पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तेलंगाना है वो आपका दूसरे नंबर मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब बी और डी है, बी और डी में आप देख सकते हैं सबसे पहले हरियाणा का ही, चलो ये भी बड़ा इन्होंने स्मार्टली रख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले गोवा बना, झारखंड बाद में बना, तो कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो 4 1 3 2 इस टाइप से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडी मार्च से रिलेटेड है, वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर ने दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हमेशा 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको तो हमने नहीं पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं, आपको बताना है कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। और बाकी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई, तो सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है। खनिज अन्वेषण अभिकरण है, उनको उनके मुख्यालय से करना है, ठीक है। तो देखिए, जो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है ये नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 3 2 1 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 47वें का आपका ए वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 47वें का ए नहीं बैठ रहा, 47वें का सी बैठ रहा है ना, हाँ 4 3 2 1। आगे देखिए, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। ब्राजील को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, ये गलत है, ठीक है। इसमें ब्राजील को नहीं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इनको आमंत्रित किया गया था अतिथि देश के रूप में, तो ब्राजील नहीं था उसमें, ठीक। तो केवल एक इसका सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन पर, ठीक है। जो भी आपकी रिपोर्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की, कौन है अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू है अभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज, यानी कि द्वितीय अवस्था। आगे बढ़ते हैं, राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी। तो अदालते आला कहां पर है दोस्तों, लाहौर में, ठीक है, लाहौर की कोर्ट है, तो वहां पर अदालते आला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
SDG से संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए SDG रिपोर्ट में अगर हम देखें तो जो अभी गुजरात है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो SDG रिपोर्ट में अभी आपका जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें गुजरात सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो केरल जो है वो इसमें नंबर 1 है, ठीक है। केरल के बाद फिर हिमाचल प्रदेश का नंबर है, फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, ये सभी हैं इसमें, लेकिन गुजरात नहीं है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करेंगे, अगर देशों की बात करेंगे तो 120 रैंक है इंडिया की, और फिनलैंड सबसे टॉप पर है, ठीक है। आगे देखते हैं सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में अब कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में, गलत है, ये ओमान का नहीं यमन का है, ठीक है। तो पहला वाला ही गलत हो गया, और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो दूसरा वाला सही, तो केवल 2 इसका सही है। इसके बाद अगला देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो आपको मैंने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बताई थी, तो वैसे ही योजना है। तो भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, ये वाला इसकी पात्रता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी इसमें बिल्कुल सेम वही है जैसे उत्तराखंड का था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता, तो वो कौन सा होता है, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में, ठीक। इसके बाद देखिए, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है, मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल। ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल को क्या बोला जाता है, शून्यकाल बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए, ऋषभनाथ का निर्माण स्थल है अष्टापाद, बिल्कुल सही है। जो वासु पूज्य हैं इनका समेत शिखर नहीं है, ठीक है। नेमिनाथ का उर्जयंत है गिरनार में, और महावीर का पावापुरी है, ठीक है। लेकिन वासु पूज्य का नहीं, वासु पूज्य क्या थे, जैन के 12वें तीर्थ करते, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे नेमिनाथ है, नेमिनाथ और ऋषभनाथ ये दोनों के दोनों का नाम ये अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। तो 22वें थे, और जो ऋषभनाथ थे वो पहले थे, ठीक है। और जो महावीर है वो 24वें थे, ठीक है। तो ये जो तीर्थकर हैं इनका जो जैसे ऋषभनाथ और जो नेमिनाथ है इनका तो ऋग्वेद में भी नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनका था वैसे वासुपूज्य का था चंपापुरी, चंपापुरी में इनका निर्माण स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनका नाम है जेनेट येलेन। जेनेट येलेन को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपने इनको व्यवस्थित करना है। गोलकनाथ वाद दोस्तों ये था 1967 में, केशवानंद भारती विवाद है 1973 में, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1971 में, 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, ठीक। तो अब आप इसके अनुसार इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो भाई सबसे पहले कौन सा है, ये है गोलकनाथ वाद, ठीक है। उसके बाद आएगा 24वां संविधान संशोधन, और फिर आपका आएगा केशवानंद भारतीवाद, और फिर 42वां संविधान संशोधन। तो 59 का ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाचारों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो दोस्तों ये मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो वो कौन सी है दोस्तों, उड़ीसा में चिल्का, ठीक है, चिल्का है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया। तो वो था INS तलवार, कटलास एक्सप्रेस 2021, ठीक है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। क्लोरोफिल का है दोस्तों, RNA का है, DNA का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था दोस्तों, ये थे अमीर हसन सिजी जी। अमीर हसन सिजी जी इसके राइटर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। तो 1986 में
किया गया था। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, इसके बाद तकनीकविद और नौकरशाह। तो तकनीकविद और नौकरशाह इसका प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में होता है? तो दोस्तों, ये धुएं के घनत्व के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रिंगेलमैन स्केल। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायुकाम सत्याग्रह के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? पहला क्या है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है, और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि देखिए होता है क्या, जो फ्रूट्स हैं स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। ठीक है, जो फ्रूट हैं उनको जब कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है तो वो लंबे समय तक उनकी लॉन्गर लाइफ हो जाती है। उसका कारण क्यों है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि जब उनको रखा जाता है तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, श्वसन दर का ह्रास। इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि वो काफी लंबे समय तक फल ताजे बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे अगस्त काम्टे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, तीनों पर आवेश होता है, न्यूट्रिनो पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से? तो नाइजीरिया से ये संबंधित है। ठीक है, नाइजीरिया राष्ट्र से ये संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सस्य वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये नैरोबी में है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो दोस्तों ये भोपाल में है। अगला देखिए, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बांदा में नहीं है, झांसी में है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये झांसी में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रभावित हुई थी? ये हुई थी 1901 में, और इसको किसने लिखा था? दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर केसी नियोगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? तो वो निकलता है दोस्तों ऑस्मोसिस के कारण, यानी कि परासरण के कारण। ठीक है, परासरण के कारण ये पानी निकलता है। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए अगला देखिए, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है, किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोलाई दोस्तों एक ऐसा स्थल है जहां पर जो गैस हैं उनका क्या होता है? आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं और जो ब्लड है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं। ठीक, तो ये अल्वियोलाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्वियोलाई। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक विविधता, यानी कि कल्चर डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो मोरेसी है, इस कुल से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद व उसके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किए गए? मतलब सिंपली है कि वायसराय को ज्यादा शक्तियां दी गई, तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये प्रश्न तो कितने बार आता है। ठीक है, आगे देखिए, 83 वाला, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण बोला गया है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत। ये तो एक दूसरे पर निर्भर है ना। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। तो कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, तो यानी कि ए गलत है, आर सत्य है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हुंडरू प्रपात ये कहां पर है? सुवर्णरेखा नदी पर है। चचाई प्रपात ये बीहड़ पे है। धुआंधार प्रपात ये नर्मदा पे है। बूढ़ा घाट प्रपात ये कांची नदी पर नहीं है, ये बूढ़ी नदी पर है। ठीक है, बूढ़ा घाट प्रपात
जो है दोस्तों ये झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, हुंड्रू। ठीक है, तो भाई जो बूढ़ाघाट प्रपात है ये बूढ़ी नदी पर है, ना कि कांची नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं, ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, तो भाई सी वाला ऑप्शन गलत है। अमाशय में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। ठीक है, तो सी वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ज्वालामुखी पर्वत और देश के नाम के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आता है माउंट रेनर, ये यूएसए में। ठीक है, माउंट एटना इटली में, ये तो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसके अलावा माउंट पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है, माउंट एपो ये फिलीपींस में है। ठीक है, तो भाई यहां से क्या बनेगा, आपका बनेगा 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य अवयव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जो भारतीय नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है वो है दोस्तों जोंक नदी। ठीक है, जोंक नदी भारतीय नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी दोस्तों कहाँ मिलती है, महानदी पर मिलती है। ठीक है, महानदी ये कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब जैसे पुनपुन नदी है, ये दोस्तों कहाँ बहती है, झारखंड में, झारखंड बिहार में। ठीक है, अजय नदी बिहार में है, बिहार झारखंड में बहती है। ठीक है, जलांगी नदी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो ये सभी भारतीय नदी जो है भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा, लेकिन ये जोंक नदी नहीं है। अब अगला देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जब रक्त में जैसा आप ग्लूकोज लेवल देखते हैं ना, वो किस में किया जाता है दोस्तों, ये हमेशा किया जाता है ml/dl, है ना, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, इसके बाद देखिए, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था नोएडा में। ठीक है, आगे देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान ये कहां पर हैं दोस्तों, ये हैं जापान में। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया क्लाइमेट्स चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था, नवंबर 2020 में ये दोस्तों शुरू किया गया था। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल 2020। ठीक है, सो नवंबर 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन, ये तो आपको पता होगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2050 में नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो नेट जीरो से मतलब ये नहीं है दोस्तों, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ण वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ठीक है, तो यानी कि बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केवल 2 इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरे का अभिकरण है। ठीक है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, नहीं, वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये तो सही है, मतलब ऊपर वाला गलत है, तो ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, संघीय बजट 2020-21 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचे में विकास सेस के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा, तो ये 29 उत्पादों पर दोस्तों ये लगने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को दोस्तों आप जब सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर नहीं है, तो टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये काला सागर के तट पर है, सीरिया नहीं है, सीरिया भूमध्य सागर के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउन्स। तो देखिए, ये जो विलियम हॉकिंस है, सर थॉमस रो है, निकोलस डाउन्स है, जहांगीर के टाइम पर आए हैं। रॉल्फ फिच आया अकबर के टाइम पे, तो सबसे पहले तो रॉल्फ फिच हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से देखें तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था अकबर के टाइम पे, इसके बाद फिर आए थे आपके विलियम हॉकिंस 1608 के समथिंग। ठीक है,
फिर इसके बाद निकोला टाउन 1615 और फिर सर टॉमस रो 1616। इस टाइप से इनका क्रम बन जाएगा, लेकिन आप एक का ही अगर आपको आता हो तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। देखिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, पूंजी का निर्माण नहीं होगा। तो एक अनिवार्य कारक है, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है जयमंडल और उनकी अवस्थिति कहां पर है। सिमलीपाल है भाई उड़ीसा में, पंचमणि है मध्य प्रदेश में, ठीक है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नोकरेक है मेघालय में। ठीक हो गया, तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। सिमलीपाल उड़ीसा यानी कि 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सभा सदस्य कौन नहीं था? देखिए, इसमें अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी प्रारंभिक सदस्य में, भगत सिंह के द्वारा ये नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में, तो उस समय पर अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर को सही क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर को आपको सही क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूर्व को है सुमात्रा, फिर है जावा, बाली और लोम्बोक। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक के जब बात आती है तो वो सांबर है। ठीक है, सांबर झील जो कि राजस्थान में है, ये आपकी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये आप याद करेंगे। कई लोग इसका चिल्का देंगे आंसर, चिल्का नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपसे सलाइन वाटर लेक की बात आएगी, आप इंग्लिश में पढ़ना इस क्वेश्चन को। सलाइन वाटर जो लेक होती है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इंडिया में, वो आपकी वो है सांबर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें चिल्का की, तो चिल्का लैगून झील है सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन ये उतनी सलाइन, ये पार्शियली सलाइन है। ठीक है, मतलब ये उतनी लवणता युक्त नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सलाइन वाटर लेक है वो सांबर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। भारत में निम्न में से किस स्थान में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ठीक है, तो मद्रास में किया गया था। ठीक है, मद्रास का भारत का पहला नगर निगम है। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 17वीं शताब्दी में 1600 कुछ में है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो उसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, तो आप इसको याद रखेंगे, होम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, अभी प्रश्न आ सकता है। अमर्त्य सेन के द्वारा पुस्तक जो जुलाई 2021 में लिखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी कितनी ब्लू चिप कंपनियां? ब्लू चिप कंपनियां में दोस्तों 30 हैं। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी वो होती है जो लार्जेस्ट कैप वाली होती है, यानी कि जिनका मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज कैप में होता है। देखिए, 3 टाइप की कंपनी होती है, एक होती है मिड कैप, लो कैप और लार्ज कैप। तो यानी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको घाटे होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ऐसी जो लार्ज कैप वाली कंपनियां होती हैं उनको ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। वहां पर इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपका पैसा सेफ माना जाता है। ठीक है, हालांकि जो अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पर पैसा डूब भी सकता है, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं वो बड़ी कैप वाली कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा मान सकते हैं कि सेफ रहता है। हालांकि जो रिटर्न है वो भी लो रहता है, उतना अच्छा नहीं, क्योंकि भाई सीधी बात है, अगर आप रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी कम ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो भी कौन थी? रमा देवी। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं, 1 और 2 करेक्ट। आगे उत्तर प्रदेश से हमें कोई मतलब नहीं है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न भी आ चुका है। हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे द्वारा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं।
मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल सही है, ये तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है, फिर चीन, म्यांमार, थाईलैंड होते हुए जाती है, ठीक है, कंबोडिया में जाती है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है, ये वियतनाम में है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन केवल करेक्ट है, ठीक है। बहती कंबोडिया से भी जाती है, लेकिन डेल्टा कहाँ पर बनाती है, वियतनाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ठीक है। सामान्य दृष्टि यानी कि अगर आपकी आंखें सही रहे तो उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल को क्या बोला जाता है दोस्तों, विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी जो कि आपको रात को देखने में कमी आती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न देखिए किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, और विटामिन ए का भी नाम नहीं दिया, विटामिन ए का जो हम वैज्ञानिक नाम है, जो हम उसको रेटिनॉल बोलते हैं, वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुका है परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात हो रही है तो यूरोप है, ठीक है। अगर सबसे शांतिपूर्ण देश आएगा तो वो है आइसलैंड, याद कर लो इसको, आइसलैंड। और सबसे अशांतिपूर्ण है अफगानिस्तान, ठीक है, सबसे अशांतिपूर्ण है अफगानिस्तान। भारत की रैंक इसमें 135 है, ठीक है, मतलब अशांति है यहाँ भी ना। सबसे शांतिपूर्वक जो देश है वो है आइसलैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, नहीं। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, सही नहीं है। और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो भाई ए गलत है किंतु आर सत्य है, ठीक है। ए गलत है किंतु आर सत्य है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान दोस्तों ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है सुगम्य भारत अभियान। आगे देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये आपकी एक अदिश राशि है, ये सही है, ठीक है। अदिश राशि है, अदिश राशि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सदिश राशि नहीं हो सकती, तो दोनों तो हो नहीं सकता, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि केवल एक राइट है, ठीक है। साइंस वाले तो आसानी से कर लेंगे, आर्ट वाले इसको याद कर लो बस। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, ठीक है। आपके सामने भारत के राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी लिखी हुई है, ठीक। तो भाई देखिए, तमिलनाडु की तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, डोडा बेटा, ठीक है। राजस्थान की है गुरु शिखर, नागालैंड की है सारामती, और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, ठीक। सिंपल सा प्रश्न है। तो तमिलनाडु की है डोडा बेटा, राजस्थान की है गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़, यानी कि 4 3 2 1, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत का मतलब जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कौन है दोस्तों, ऑफ कोर्स पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोल ना भाई, उसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते ना, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी सब रिन्यूएबल है, ठीक है। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत के व्यापार का नहीं किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार शेष आधिक्य रहा है वो दोस्तों यूएसए से रहा है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना कि अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच कंट्री इन 2019-20, तो वह है यूएसए, ठीक है। आगे देखते हैं। सिविल सेवाओं के सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन कब किस वर्ष किया गया था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और इस बार भी आया है दोबारा से, तो 2004 में हुआ था, ठीक है। सिविल सेवा में सुधार हेतु जो पीसी होटा समिति है उसका गठन हुआ था 2004 में।
अगला देखिए, कार्बन क्रेडिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जरूर पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अगला देखिए, सातवाहन शासक के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं। देखिए, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार, तो ये होता है दोस्तों क्रुक्स कांच। ठीक है, जो क्रुक्स कांच होता है वो कट कर सकता है अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है, तो ये साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, आपको बताना है। स्थानीय पवन है और स्थान आपको बताना है कि किस स्थानों पर ये पवनें बहती हैं। तो लेवेस स्पेन में बहती है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहती है, लेकिन सामल ऑस्ट्रिया में नहीं बहती है। जो सामल हवा है दोस्तों ये इराक में बहती है। ठीक है, इराक और फारस की खाड़ी में। ठीक है, यानी कि सऊदी अरब के जो कंट्री है। ठीक है, तो इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली ये गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि शामल है वो ऑस्ट्रिया में नहीं बहती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। अब पीसीएस का पेपर है तो बहुत तगड़े लेवल का प्रश्न होगा ही, इतना भी कभी कभार याद नहीं रहता है। तो अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि आपको राज्यसभा की सीटें पता होनी चाहिए भाई सारे राज्यों की। तो सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं। राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में है दोस्तों 10 सीटें। ठीक है, इसके बाद गुजरात में है 11 सीटें, कर्नाटक में है 12 सीटें और पंजाब में है 7 सीटें। ठीक है, तो राजस्थान में हो गई 10, गुजरात में है 11, कर्नाटक में है 12 और पंजाब में है 2 सीटें, सॉरी मतलब 7 सीटें। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 3 4 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली नोमैडलैंड, नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था। ठीक है, तो ये हैं स्लोए झाओ। ठीक है, स्लोए झाओ, इनके द्वारा ये जो फिल्म है इसका निर्देशन किया गया था, और इस बार ऑस्कर से रिलेटेड प्रश्न जरूर आ सकते हैं। नोमैडलैंड, ठीक है, ऑस्कर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान और जनजाति बतानी है, अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन, फिनलैंड, लैप्स। तो ये सब सही हैं। देखिए, बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स, लेकिन अलास्का में कोरियाक नहीं होते। जो कोरियाक है दोस्तों ये रशियन जनजाति है। ठीक है, ये रशिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पंचायती राज के निम्नलिखित समितियों पर विचार करना, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, अब आपको पता है कि भाई पंचायती राज पर जो पहली समिति बनी थी वो कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो तीसरा वाला तो पहला आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी आई थी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति आई थी, तो बस यहाँ से आपका प्रश्न बन गया। तो तीसरे के बाद पहला, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी के बारे में अगर आपको ना भी पता हो, LM सिंघवी, GKV राव समिति, तो कोई बात नहीं, आपको पहली 2 तो पता है ना, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, तो बस इसके बाद आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन के बारे में बताया था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। ठीक है, तो ये आप इनको पढ़ के जाइएगा। अभी इतना समय नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया, ये तो चलिए छोड़ो, इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नीचे 2 कथन दिए गए हैं
एक को अभिकथन, दूसरे को कारण बोला है। ठीक है, चलिए। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी जो आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और जो नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कारण है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो रिवर कैप्चरिंग है इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर, यानी कि जो नदी का जो अपहरण हो जाता है, कैप्चर, यानी कि तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो एक तरह से ब्रह्मपुत्र ने तीस्ता को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, यानी अपहरण टाइप का कर लिया। तो ये हिमालयन नदियों का प्रमुख गुण है, बिल्कुल सही है। ए वाला, ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, और उसकी सही वाक्य भी है। भारत के वित्त आयोग का प्रथम कर्तव्य क्या है दोस्तों? ये तो आपको पता है कि भाई वित्त आयोग इसलिए गठित किया गया है क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य में राजस्व का वितरण कर सके। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, 280 इसका अनुच्छेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किया गया है, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, बोनस भुगतान भी किया गया है, और समान पारिश्रमिक यानी कि समान परिश्रम, मतलब पारिश्रमिक यानी समान वेतन मिलेगा। ठीक है, लेकिन संविदा का कुछ नहीं है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, ये कुछ ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक, तो कौन कौन सा है? न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मिलेगा, बोनस मिलेगा और समान पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि कौन सा बनेगा भाई? ये सी वाला बनेगा। ठीक है, 1, 2 और 4। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं था ये आपको बताना है। देखिए, इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी, डांगे। ठीक है, ये 4 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वाला प्रश्न भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 है। तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 है। यही गलत होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 43B है। ठीक है, एक बार लेकिन इसको चेक कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान केंद्र है? तो ये प्रश्न मैंने अभी आपको हल में बताया भी था कि अभी देखिए, दक्षिण गंगोत्री तो हो गया बंद, तो भारती और मैत्री चल रहे हैं फिलहाल। मतलब वैसे तो सभी हैं, दक्षिण गंगोत्री भी है, भारती भी है और मैत्री भी, लेकिन दक्षिण गंगोत्री ने फिलहाल अभी काम करना बंद कर दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारती और मैत्री, परिचालन वाली बात भी आ रही ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक, इससे रिलेटेड भी प्रश्न भी आएंगे। पीवी संधू को मिला है कांस्य पदक, बजरंग पुनिया को रजत पदक नहीं मिला है। ठीक है, मीराबाई चानू को रजत पदक और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक। यहाँ अभी आपको टोटल 1, 2 और 4, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, 1, 2, 4। तो मतलब 1 है आपका क्या? स्वर्ण, 2 हैं रजत, 4 हैं कांस्य, टोटल मिला के 7 पद मिले हैं, पदक मिले हैं इंडिया को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बेकार प्रश्न है, बेकार मतलब हमारे लिए हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? ठीक है, तो ये हमेशा कौन जारी करता है ये आपको याद रखना है, ये करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या करना है, ग्रंथ है और उसके रचयिता के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ किसका लिखा हुआ है ये बताना आपको। ठीक है, तो ये देखिए, रागमाला लिखा गया है पुंडरीक विठल। ठीक है, पुंडरीक विठल। ठीक है, इसके बाद जो रस कौमुदी है वो तो श्रीकंठ की है। ठीक है, इसके बाद जो राग विबोध है वो सोमनाथ का है, और जबकि चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकटरमण की है। ठीक, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन, यानी 3, 4, 1, 2 इसका राइट है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ के में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया?
ठीक है। तो ये संस्था है दोस्तों, वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। तो कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु ग्रेट रीसेट, ठीक है, ग्रेट रीसेट है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है दोस्तों? ये फूलकली होती है। ठीक है, फूलकली होती है लॉन्ग। आगे देखिए, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? ये होता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इसको करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से एक अभिकथन है, कारण देखना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। गलत। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति इनकी योग्यताओं का निर्धारण नहीं करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ए गलत है और आर सत्य है। आगे देखते हैं। अब योजना, आम आदमी बीमा योजना सबसे पुरानी योजना इनमें। ठीक है, तो वो आएगी आपकी, क्या हुआ है, हाँ, आम आदमी बीमा योजना सबसे पुरानी योजना 2007 में। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सबसे नई योजना 2021। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आपकी दोस्तों है, ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपकी है 2018। ठीक है, ये है 2018। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 2016। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। आम आदमी बीमा योजना है 2007। ठीक है, सबसे पुरानी हो गई। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021। ठीक है, फिर जन आरोग्य योजना ये है 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये है 2016। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा? ये बनेगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। अरे यार बन भी रहा है ये, आम आदमी 3-1-4-2, यानी कि सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी? तो भाई जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके द्वारा किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई, बाकी सबके द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस का पेपर, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी जरूर आ सकते हैं। इस पेपर को देखने के बाद जो जो चीज़ें मेरे द्वारा इसमें वीडियो में बताई गई हैं, जो जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट भी देख के जाएं। स्मार्ट स्टडी इसी को ही बोला जाता है। वैसे पढ़ने के लिए तो जो सामान्य अध्ययन है वो तो दोस्तों सागर है ना, जितना पढ़ो उतना कम, लेकिन इस सागर में से भी आप मोती निकाल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। क्योंकि हमें सब नहीं पढ़ना होता है। हम हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री में कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की होती हैं। ठीक है, और वो काम की कैसी होती है ये पहचाना आपके अंदर की खूबी होती है कि आपको लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ आ सकती है, तो आप उसी को पढ़ें, आलतू फालतू चीज़ें ना पढ़ें और रिलेटेड चीज़ें पढ़ें जो पेपर में आ सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।